आज कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में अध्याय 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका हम अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक में प्रमुख प्रतिभाशाली एक रचयिता के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो कवि परिचय में पहला जो पॉइंट है अपना इनका जीवन परिचय। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे। बाल्य अवस्था में ही इनके माता पिता इन्हें छोड़कर चल बसे थे और उनका जीवन कष्टों में या दुखों से घिर गया। यही नहीं, परिवार में इनके चाचा, इनकी पत्नी, इनके भाई और भाभी भी एक एक करके एक महामारी की भेंट चढ़ गए और इनकी एकमात्र पुत्री सरोज बची थी और वो भी बीमार रहने लगी और उनका पालन पोषण उनके ननियाल में उनकी नानी और मामा और मामी करने लगे। लेकिन नियति को जो मंजूर था कि सरोज भी अत्यंत पीड़ित होकर के एक दिन इस दुनिया से चल बसी। लेकिन सरोज की मृत्यु ने निराला को इस सांसारिक विरक्ति से ओतप्रोत करके जीवन में काफी हद तक तोड़ दिया। काफी निराश हुए और ये दुखद घटना, ये व्यथा सरोज स्मृति नामक उन्होंने एक रचना लिखी थी, उस रचना के माध्यम से ये प्रकट होती है। ऐसे प्रतिभावान और निर्भीक अभिव्यक्ति वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहांत सन 1961 में हो गया। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आपकी घर से ही शुरू हुई और हाई स्कूल तक इन्होंने अध्ययन किया और उसके पश्चात इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला में अध्ययन किया। साथ ही साहित्यिक परिचय, साहित्य के रूप में निराला जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी विलक्षण प्रतिभाओं से अलंकृत किया और यहाँ तक कि इन्होंने कबीर की विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व किया। आपने कहानी, उपन्यास तथा आलोचनाओं पर अपनी लेखनी चलाई। अगला पॉइंट है कृतियां। लेखक निराला जी ने अनेक कृतियां और रचनाएं लिखी, जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति तथा चतुरी चमार, अपरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। इस प्रकार इनकी ये रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा इनकी एक महत्वपूर्ण कृति। साथ ही सरोज स्मृति पूर्व में मैंने बताया जैसे इनकी व्यथा का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस प्रकार इनकी ये रचनाएं रही। तो इतने बिंदु हम इस प्रकार से लिखें तो हमारा कवि परिचय का जो 2 नंबर का बोर्ड में निश्चित रूप से ये प्रश्न आता है और ये हमारा पूरा होता है। तो इसी तरीके से हमें कवि परिचय लिखना होगा। साथ ही आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।